अब इस मामले में बहुत सवाल उठ रहे हैं और ये खतरनाक सवाल हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत जब प्रधानमंत्री किसी भी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो इस दौरान उस राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य सचिव और डीजीपी स्वयं उनका स्वागत करते हैं। अगर मुख्यमंत्री नहीं आते तो राज्य सचिव और डीजीपी तो जरूर मौजूद रहते हैं उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन आज बहुत सारे इत्तेफाक हैं और ये बहुत ही खतरनाक इशारा कर रहे हैं। आज इन तीनों में से कोई भी प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर नहीं था। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, ध्यान से सुनिएगा, वो ये कि जब प्रधानमंत्री का काफिला सड़क मार्ग से फिरोजपुर के लिए निकला, उस समय उनके काफिले में पंजाब के राज्य सचिव, डीजीपी की गाड़ी, ये दोनों की गाड़ियां मौजूद थीं, लेकिन इन गाड़ियों में वो खुद मौजूद नहीं थे। डीजीपी की गाड़ी, ये प्रोटोकॉल के तहत होता है, इसलिए उनसे अब ये सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब के राज्य सचिव और डीजीपी ने नियमों का पालन क्यों नहीं किया और वो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ साथ खुद क्यों नहीं चल रहे थे। तो उन्होंने अपनी गाड़ियां तो लगा दी काफिले में, लेकिन वो लोग मौजूद नहीं थे। अब ये लोग, इनकी जो अनुपस्थिति है उस पूरे काफिले से, ये बहुत बड़ा इशारा कर रही है, क्योंकि एक पंजाब पुलिस का मुखिया है और दूसरा पंजाब प्रशासन का मुखिया है, और दोनों ही मुखिया उस समय प्रधानमंत्री के साथ मौजूद नहीं है। तो फिर वो क्या कर रहे थे, क्यों नहीं आए, और उनकी गाड़ी जब साथ साथ चल रही थी तो गाड़ी खाली क्यों चल रही थी। और तीसरी बड़ी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, वो खुद भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए नहीं आए। उन्होंने ये कह दिया कि उनके स्टाफ में कोई कोविड पॉजिटिव हुआ है, इसलिए वो भी नहीं आ सकते। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो उनके मूवमेंट की जानकारी बहुत गुप्त रखी जाती है, किसी को बताया नहीं जाता। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से कहां जाने वाले हैं, कितने बजे गुजरेंगे, किस रूट को लेंगे, इस जानकारी को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, जैसे आप एसपीजी कहते हैं, और उस राज्य की पुलिस के बीच रखा जाता है और यह गुप्त रहता है। और जब पुलिस ये कहती है कि उस सड़क मार्ग में अब कोई रुकावट नहीं है, सुरक्षा के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं, यह सड़क मार्ग अब सुरक्षित है, सैनिटाइज कर दिया गया है, तभी प्रधानमंत्री का काफिला उस रास्ते से गुजरता है। इसलिए यहां पर बड़ा सवाल यह है कि जब यह जानकारी सिर्फ एसपीजी और पंजाब पुलिस को थी कि प्रधानमंत्री का काफिला किस रूट से निकलेगा, वो जानकारी प्रदर्शनकारी किसानों तक कैसे पहुंची, उन्हें किसने बताया कि प्रधानमंत्री इसी फ्लाईओवर से गुजरने वाले हैं, और उन्हें कैसे पता चला कि ठीक इस पॉइंट पर प्रधानमंत्री को रोक लेना है, और अगर यहां रोका तो फिर वो इस चक्रव्यूह में से निकल नहीं पाएंगे। और इसीलिए जानबूझकर एक फ्लाईओवर पर उनकी गाड़ी को रोका गया। हमें यह भी पता चला कि प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर पहुंचने से पहले यहां प्रदर्शनकारी जमा नहीं थे, इसलिए यह भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि हो सकता है कि यह जो प्रोटेस्ट है यहां पहले से ही चल रहा हो। जी नहीं, प्रोटेस्ट पहले से नहीं चल रहा था, यह सड़क खाली थी। होना उल्टा चाहिए था, जब प्रधानमंत्री वहां से गुजरते हैं तो पुलिस को वो सड़क खाली करानी चाहिए। यहां पर पुलिस ने सड़क खाली कराने के बजाय उसको ब्लॉक करा दिया और प्रदर्शनकारियों को बता दिया होगा कि कहां पर प्रोटेस्ट करना है। और ये लोग कुछ मिनट पहले ही उस सड़क पर आए और फिर इन्होंने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। सोचिए इन लोगों को कैसे पता चला कि प्रधानमंत्री किस समय किस रास्ते से गुजरने वाले हैं। इन लोगों को यह जानकारी किसने दी होगी। 2 दिन पहले यानी 3 जनवरी को पंजाब के 9 किसान संगठनों ने यह ऐलान किया था कि वो प्रधानमंत्री मोदी की फिरोजपुर रैली का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे। यानी पुलिस को पहले से पता था कि इस तरह से रास्ता रोकने की कोशिश हो सकती है, और कुछ आंदोलनकारी ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उसमें विघ्न डालने की कोशिश करेंगे। यह काम राज्य की सीआईडी का होता है। गुप्तचर जो होते हैं उन्हें यह बात पता होती है पहले से, लेकिन इसके बावजूद पुलिस प्रदर्शनकारियों को क्यों नहीं रोक पाई, ये आज एक बहुत बड़ा सवाल है। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष जब भी किसी राज्य के दौरे पर जाते हैं तो उस राज्य की पुलिस को किन किन निर्देशों का पालन करना चाहिए और करना होता है, इस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइंस बनाकर रखी हुई है। और इन गाइडलाइंस की एक कॉपी आज मैं आपके सामने पढ़ने के लिए लेकर आया हूं। ये कहती है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स एंड प्रोटेक्टेड पर्सन्स।
वैसे तो ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसमें आज के मामले में जो बातें सही बैठती हैं वो मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है कि अगर प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से कहीं जा रहे हों तो उस पूरे रूट की जांच करना और वहां सुरक्षा मुहैया कराना राज्य पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है। अगर रास्ते में ऊंची इमारतें हैं तो उनकी पहचान करके वहां पर सुरक्षा कर्मियों को पहले से तैनात करना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का हिस्सा है, क्योंकि अगर आसपास ऊंची इमारतें हैं और वहां कोई आतंकवादी चला जाए या वहां कोई शार्प शूटर चला जाए तो वो उस ऊंचाई से प्रधानमंत्री को शूट कर सकता है। इसीलिए सारी ऊंची इमारतों को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है और उन ऊंची ऊंची इमारतों की छतों पर पुलिस को पुलिसकर्मियों को बैठाया जाता है। वो उसकी पूरी जांच करते हैं, सैनिटाइज करते हैं, तब प्रधानमंत्री वहां से गुजरते हैं। और उस रास्ते में अगर कोई संदिग्ध वाहन दिखता है तो उसकी पहचान करना पुलिस की ड्यूटी है। एक वैकल्पिक रूट तैयार करके रखना भी पुलिस का काम होता है। तो जब भी प्रधानमंत्री कहीं से गुजरते हैं, एक उनका असली रूट होता है जहां से वो जाते हैं और एक वैकल्पिक रूट भी उनका तैयार किया जाता है कि मान लीजिए अगर इस रूट में कोई दुर्घटना हो जाए, ये रूट ब्लॉक हो जाए या कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे प्रधानमंत्री को उस रूट को छोड़ना पड़े, तो एक वैकल्पिक रूट भी बनाकर रखा जाता है और उसे भी क्लियर करके रखा जाता है। और ये सुरक्षा एजेंसियों को पहले से पता होता है कि अगर इस रूट में कोई दुर्घटना होती है तो दूसरा रूट कौन सा है। तो ये सारा होमवर्क हमेशा किया जाता है और हर राज्य का डीजीपी, हर बड़ा पुलिस अधिकारी ये जानता है कि प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या होता है। ये रोजमर्रा की बातें हैं। इसके अलावा मुश्किल परिस्थितियों से निपटने के लिए सड़क मार्ग के दौरान अस्पताल और सेफ हाउस का इंतजाम करना भी पुलिस का ही काम होता है। इसके पीछे मंशा ये होती है कि मान लीजिए अगर प्रधानमंत्री को कोई चोट लग जाए, उनकी दुर्घटना हो जाए, उनके ऊपर हमला हो जाए, तो सबसे पहले किस आसपास के अस्पताल में उन्हें ले जाया जाएगा, उस अस्पताल को पहले से आइडेंटिफाई करके रखा जाता है। इसीलिए उनके पीछे पीछे आपने देखा होगा एक एम्बुलेंस भी चलती है। और साथ ही अगर और कोई बड़ी घटना हो जाती है, कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, तो आसपास कौन सा सेफ हाउस होगा जहां पर आप वीआईपी को ले जाकर उन्हें सुरक्षित वहां पर थोड़ी देर रख सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई करना भी पुलिस का काम होता है। आपको हमेशा ऐसा लगता होगा कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी भी सड़क से गुजर गए और आपने देखा और आपको बड़ा आसान लगता होगा, लेकिन उसके पीछे सुरक्षाकर्मी और जो सुरक्षा एजेंसी होती हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और ये मेहनत में कई दिन और कई हफ्ते लगते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस ने इस बार कोई मेहनत नहीं की और उन्हें अकेला छोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में यह चूक एक ऐसे राज्य में हुई है जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जहां पर आतंकवाद का जोर रहा है, जहां पर खालिस्तानियों का जोर रहा है, जहां पर ड्रग्स की समस्या है और जहां पाकिस्तान बिल्कुल सटा हुआ है। यही नहीं, पंजाब के जिस फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की रैली थी, वो जिला पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है। यानी आज जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, उस समय वो पाकिस्तान की सीमा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर थे और इस फ्लाईओवर पर कुछ भी हो सकता था। एक और बात, प्रधानमंत्री आज फिरोजपुर के जिस हुसैनी वाला गांव में जाने वाले थे, ये गांव 1947 के बंटवारे के दौरान पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। लेकिन वर्ष 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत भारत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 12 गांव पाकिस्तान को दे दिए गए थे, जबकि पाकिस्तान ने हुसैनी वाला गांव भारत को सौंप दिया था। यह एक्सचेंज हो गया था। इससे पहले आप इस इलाके के महत्व को भी समझ सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री किन खतरों के बीच आज रहे होंगे। तो आज जो कुछ हुआ है यह अभूतपूर्व है और ऐसा शायद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ और हम ये चाहेंगे कि दोबारा कभी ना हो। आज हमारी टीम फिरोजपुर के इसी फ्लाईओवर पर पहुंची। जब प्रधानमंत्री यहां से जा चुके थे, तब हमारी टीम वहां गई जहां प्रधानमंत्री मोदी को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया गया था। हमने इस दौरान वहां पर मौजूद कई लोगों से आज बात की है, जिनका यह कहना है कि प्रदर्शनकारी किसी भी तरह प्रधानमंत्री की गाड़ी तक पहुंचना चाहते थे। आपको फिरोजपुर के इस फ्लाईओवर से आज हमारी ये विशेष ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम वहां पर गए। आज आपको वो पूरा फ्लाईओवर दिखाते हैं, आसपास क्या हो रहा था, सब कुछ आप जान पाएंगे। सड़क को ब्लॉक करने के लिए 2 बसों का और साथ ही साथ कुछ लोगों का इस्तेमाल किया गया, जिनको कहा जा रहा है कि किसान है। एक बार आपको स्पॉट दिखा दे कि ये वही स्पॉट है, उसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां पर जो किसानों द्वारा जो कि है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्वॉय को
जो कि रोका गया। 15 से 20 मिनट तक ये कॉन्वॉय यहाँ पर रुका रहा और 15 से 20 मिनट के बाद ये कॉन्वॉय वापस गया, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब के सीएम को एक मैसेज भी दिया गया कि धन्यवाद आपका, आपने हमें जो कि है सेफ वापस एयरपोर्ट तक पहुंचाया। और कहीं ना कहीं ये एक गुस्से में मैसेज था, क्योंकि जबकि पता था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद जो कि है सड़क में रुकावट थी। काफ़ी देर तक कोशिश की गई, जद्दोजहद की गई। और ये आप जो स्पॉट इस वक्त देख रहे हैं, ये जो घर देख रहे हैं, ये वही घर हैं जहाँ से फ्लाईओवर के बिल्कुल साथ, जो कि तस्वीरों में नज़र आ रही हैं, बिल्कुल उसी स्पॉट पर हम मौजूद हैं जिस स्पॉट पर ये काफिला जो किया वो रोक दिया गया था और इस काफिले को जाने नहीं दिया गया। हालांकि बात की जाए अगर राज्य सरकार की, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो बीजेपी द्वारा एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि कुछ किसानों ने जो कि है पीएम को रोका, क्या लगता है वो किसान ही थे और आपने तो अपनी आंखों से देखा, किस तरह से पूरा वाकया आपको समझ में आया? नहीं जी, किसान नहीं थे। मुझे तो ये पूरा यकीन है कि ये किसानों के नाम पे राजनीति की जा रही है। वो किसान नहीं हो सकते, प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आपने पूरा वाकया देखा, किस तरह से गाड़ियां आई और क्या कुछ हुआ आपके आगे? देखिए, हम जब पीछे ट्रैफिक में फंस गए तो हम अपनी गाड़ियों से निकलकर आगे पहुंचे कि हम देखें कि क्या हो रहा है। तब तक यहाँ शायद पुलिस थोड़ा बल प्रयोग कर रही थी, गाड़ियों को खदेड़ रही थी। कुछ बंदे थे, वो काली झंडियाँ भी थी उनके पास, काफिला रोकने की जरूरत उन्होंने कोशिश की थी। और मुझे लग रहा है कि शायद एक दो शायद किसी को चोट भी जरूर आई होगी, क्योंकि पुलिस ने थोड़ा बहुत बल प्रयोग तो जरूर किया हुआ उन पे। क्या लगता है, सिर्फ सियासत की गई देश के पीएम ताकि ना पहुंच पाए अपने रैली स्थल तक? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो किसानों के नाम पे सियासत है। ये देश के प्रधानमंत्री हों या कोई भी हो, रैली तो किसी की, अब इलेक्शन आ गए हैं, सबने रैली करनी है, बीजेपी ने भी करनी है, आम आदमी पार्टी भी करेगी, कांग्रेस भी करेगी। तो मेरे ख्याल से ये राजनीतिक तंत्र नहीं है। अगर कोई रैली करता है तो करने दो यार, अपने वोट तो अपनी मर्जी से डालनी है ना। तो किसानों के नाम पे राजनीति कम से कम मत कीजिए। स्थानीय लोगों का अभी भी यही कहना है कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वो किसी भी तरह से किसान नजर नहीं आ रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बठिंडा लैंड करने के बाद बाय रोड आने का उन्होंने डिसीजन लिया। हालांकि जो कि है कुछ हेलीपैड्स भी यहाँ पर टेम्परेरी बेस पर बनाए गए थे, लेकिन उन हेलीपैड्स के जरिए देश के प्रधानमंत्री नहीं आए, क्योंकि मौसम जो किया वो नासाज था, जिसके चलते सड़क के रास्ते से जो कि है देश के प्रधानमंत्री पहुंचे। इस जगह पर बाकायदा स्पॉट पर जो किया पीएम का कॉन्वॉय को रोका गया। इस जगह पर आगे जो की जगह है वहां पर कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि कुछ किसान मौजूद थे, कुछ प्रदर्शनकारी मौजूद थे। बहुत ही शर्मनाक है। उसके साथ साथ ये जो आज हुआ है बहुत दर्दनाक भी है। आज पंजाब हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट जिनकी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी पंजाब वासियों को देने वाले से, उससे पंजाब वासियों को वंचित किया गया है। जिस प्रदेश में देश का प्रधानमंत्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा हो, उस प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आज खड़ा। सर, आप यहाँ पर खुद मौजूद थे, आपने जब देखा कि जो प्रदर्शनकारी थे यहाँ पर कुछ जिन्होंने काफिले को रोका, क्या प्रदर्शनकारी इतनी ज्यादा तादाद में थे कि पुलिस उनको नहीं हटा पाई? और अगर प्रदर्शनकारी यहाँ पे थे तो एसपीडी को इसकी जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई? देखो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੂਮ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 100 ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਲਗਭਗ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲਦੇ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੌਕ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, जानबूझ के ही सारा कराया गया। तो साफ तौर पर बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री का कॉन्वॉय इस जगह पर रोका गया, जिसके चलते कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं गुस्से में ज़रूर थे, क्योंकि उनके सामने था कि किस तरह से पीएम का कॉन्वॉय जो किया वो रोक लिया जाता है। पीएम अगर आ रहे हैं तो उसका क्या प्रोटोकॉल जो किया वो नहीं पता था, और क्या अगर जो प्रदर्शनकारी थे तो उनके बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए थी। बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब जो किया वो आने वाले दिनों में सरकार को ज़रूर देने ही होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस को मोदी से अब इतनी नफरत है कि उन्होंने ये सोच लिया कि पहला मोदी का राजनीतिक अपमान करवाया जाए, और आगे कितनी बड़ी साजिश हो सकती है ये तो कह नहीं सकते। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि भारत एक बहुत मजबूत लोकतंत्र है, और अगर किसी संवैधानिक पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जिससे किसी खास पार्टी या विपक्ष के वैचारिक मतभेद हैं, जिसकी विचारधारा अलग है, लेकिन उसे भी तो इसी देश के लोगों ने वोट देकर चुना है, तो क्या नफरत इस लोकतंत्र की जगह ले लेगी? लोगों की जो वोट है उसकी जगह एक पार्टी की नफरत ले लेगी? और सबसे बड़ी बात जो हमें सोचनी होगी आज वो ये है
कि जो भी व्यक्ति उस संवैधानिक पद पर बैठा है वो असल में भारत के संवैधानिक पद पर बैठा है। वो पहले भारत के प्रधानमंत्री हैं और बाद में बीजेपी के नेता हैं। और शायद कांग्रेस इस नफरत की आंधी में ये सब भूल गई। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज अपनी सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि उनके किसी जानने वाले को, जैसा हम आपको बता रहे थे कि उनके स्टाफ में उनके एक कर्मचारी को, उनके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कोरोना वो पॉजिटिव पाए गए थे, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट नहीं गए। क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है कि अगर आपके आसपास का कोई व्यक्ति अगर कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो फिर आपको भी ऐसी जगह पर नहीं जाना होता। और इस बात की काफ़ी आशंका रहती है कि हो सकता है मुख्यमंत्री भी खुद पॉजिटिव हों। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने इसकी जानकारी एक दिन पहले ही रात को प्रधानमंत्री कार्यालय को दे दी थी। ये भी सही है, उन्होंने ये बता दिया था प्रधानमंत्री कार्यालय को कल ही कि वो नहीं आ पाएंगे। चन्नी ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक की बात से भी इनकार किया है। आज उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दबाव इतना बढ़ गया और लोग कांग्रेस के बारे में इतनी सारी बातें, सवाल पूछने लगे सरकार के बारे में और पंजाब पुलिस के बारे में, कि आज शाम होते होते फिर मुख्यमंत्री चन्नी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई देनी ही पड़ी। प्रधानमंत्री जी का जिहड़ा प्रोग्राम सानू आया सी वो मैं तुहानू दसना चाहता है। जनवरी 5 9:30 ते डिपार्चर दिल्ली एयरपोर्ट तो 10:25 ते एयर अराइवल बठिंडा एयरपोर्ट, 10:30 ते डिपार्चर बठिंडा एयरपोर्ट 5 मिनट बाद बाय MI-17 हैलीकॉप्टर, 11:05 ते अराइवल किला चौक हैलीपैड फिरोजपुर। ये प्रोग्राम सानू लिखती तौर पे उत्थों आया हुआ है। कोई भी सोच नहीं सी कि बाई रोड भी प्राइम मिनिस्टर साहब को लेके जाना है। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। प्रधानमंत्री हैं वो साडे, उन्हां दी जान नूं जे खतरा होएगा तो मैं अपना खून उन्हां तो पहला डोलांगा। ये पंजाबियों की फितरत है। पंजाबी मर नहीं मर जाएगा, अपना खून डोल देगा, लेकिन घर आए मेहमान ते कदे अटैक नहीं करेगा। नंबर 1। नंबर 2, घर आए मेहमान ते कोई अटैक हुंदा तो अपनी छाती पहला लाएगा। तो चन्नी तो बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को तो हेलीकॉप्टर से जाना था, फिर अचानक ये कार्यक्रम बना कि वो सड़क से जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में होती हैं, ये सारी चीज़ें SOP में लिखी हुई हैं, यही तो होता है। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 28 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ठीक इसी तरह कानपुर में मेट्रो रेल का उद्घाटन करने के लिए गए थे। उस दिन भी मौसम खराब था, बारिश आ रही थी और वो कानपुर से टेक ऑफ नहीं कर पाए खराब मौसम की वजह से। और उन्होंने ये तय किया कि वो कानपुर से लखनऊ सड़क के रास्ते जाएंगे और फिर लखनऊ से वो फ्लाइट लेकर दिल्ली जाएंगे। और इसके बाद वो कानपुर से लखनऊ सड़क के रास्ते गए, सड़क मार्ग से गए, लेकिन वहां पर कोई समस्या नहीं आई। रास्ते में किसी ने नहीं रोका क्योंकि पूरे सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। और पुलिस को ये बात पता होती है कि इस तरह के जो कार्यक्रम बदले जाते हैं, खराब मौसम की वजह से प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम बदला जाता है वो तो जाहिर है अचानक ही बदला जाएगा। इसलिए ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि अगर प्रधानमंत्री आज भटिंडा जा रहे हैं और भटिंडा से फिरोजपुर जाएंगे तो भटिंडा से फिरोजपुर के रास्ते पर एक वैकल्पिक सड़क मार्ग वैसे भी तैयार किया गया होगा और वहां पर पूरी अरेंजमेंट पुलिस की जिम्मेदारी है करने की। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मैं बार बार आपको ये बात बता रहा हूं कि मैं आज वो सब SOP लेकर आया हूं। इसमें तो ये भी लिखा है कि आसपास की जो जिस सड़क से प्रधानमंत्री जाएंगे उसके आसपास अगर कोई गलियां हैं जो सड़क पर जाकर मिल रही हैं, उन्हें भी ट्रैफिक के लिए रोक देना चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। साथ ही इसमें यह भी SOP है कि मान लीजिए किसी जगह पर बहुत भीड़ भाड़ आ जाए जहां से VIP गुजर रहा है, तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के पास क्या इंतजाम होने चाहिए। यह भी लिखा है कि बहुत सारी जगहों पर पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं उन्हें सादा कपड़ों में भी तैनात किया जाना चाहिए।
तो बहुत सारी, ये तो बहुत लंबा प्रोटोकॉल है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि पंजाब पुलिस ने इसमें से एक भी काम नहीं किया। हालांकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया और उसमें आरोप लगाया कि जिस समय प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर में फंसा हुआ था, उस समय भी एसपीजी ने मुख्यमंत्री चन्नी से संपर्क करने की कोशिश की। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय में भी चरणजीत सिंह चन्नी से बात करने के लिए फोन किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री से बात हो ही नहीं पाई। यह भी आरोप है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए तत्काल कोई कदम नहीं उठाया, जिससे पंजाब सरकार और उनकी मंशा पर खतरनाक सवाल खड़े होते हैं। और आज इसी विषय पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाम को दिल्ली में, और इस घटना के पीछे एक बड़ी साजिश होने का शक उन्होंने जताया है। प्रधानमंत्री किस रूट से एक स्थल पर पहुंचते हैं, उस पूरे रूट की सुरक्षा का प्रबंध और कोई भी गतिरोध नहीं है, ऐसा आश्वासन पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को दिया। क्या जानबूझकर प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा दस्ते को झूठ बोला गया? नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? तो ये तो कमाल हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी एक चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, एक सड़क पर जाकर फंस जाते हैं, ना आगे जा सकते हैं, ना पीछे जाने के लिए रास्ता है। वहां से उनके सुरक्षाकर्मी पंजाब के मुख्यमंत्री को फोन करने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं, और प्रधानमंत्री कार्यालय से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री को, और कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा। और पंजाब की पुलिस ने इस देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक बिल्कुल अलग एक सड़क पर दुनिया भर से काट कर रख दिया, और उस 20 मिनट में कुछ भी हो सकता था। एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है, मुख्यमंत्री चन्नी तो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अचानक से अपना कार्यक्रम बदल दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि वो रोड से जाएंगे, इसलिए हमने अरेंजमेंट नहीं करके रखे, हमें लास्ट मिनट पे बताया गया कि उनका कार्यक्रम चेंज हुआ है और वो बाय रोड जा रहे हैं। अब सोचिए, 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक पाकिस्तान जाने का फैसला किया था, अचानक से, क्योंकि उस समय वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पोती की शादी थी, और अचानक से मोदी पाकिस्तान में चले गए, वहां लैंड कर गए और नवाज शरीफ के घर पहुंच गए। पाकिस्तान में उन्हें जरा भी कहीं भी आने जाने में कोई समस्या नहीं हुई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हुआ, सुरक्षा में चूक नहीं हुई। तो हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला कि हमारे अपने पंजाब में हम अपने प्रधानमंत्री के लिए एक रास्ता नहीं खोल सकते, अपने प्रधानमंत्री को एक सेफ पैसेज नहीं दे सकते अपने ही देश में। इससे तो पाकिस्तान बेहतर है, और चन्नी से तो फिर नवाज शरीफ बेहतर साबित हुआ। और एक और बात खास यह है कि जब भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही थीं, तो उन्हें एक चिट्ठी मिली थी। उस चिट्ठी में प्रधानमंत्री मोदी की हत्या का जिक्र था, और वो चिट्ठी में यही लिखा था कि ऐसे ही एक दिन सड़क पर घेर कर उनकी हत्या की जाएगी। और जो किसान आंदोलन है उसमें नक्सली कैसे घुसे हुए हैं, यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.